स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में ना गाइस एक फॉर्मूला यूज होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। कई जगह ये वाला फॉर्मूला में क्या होता है, ये एन जो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो इस साइड दिया होता है और नेगेटिव का साइन लगा होता है। तो इसी में इसको अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो माइनस का नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन फॉर्मूला बस यही है, ये याद रखो। ये इस एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हर जगह। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। कह रहा है एक सेट एक्स है और एक सेट है वाई। कह रहे हैं सच दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स है 17। तो हमें फर्स्ट क्या दिया हुआ, सबसे पहले हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू कितने दिया हुआ है, 17। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट कितने दिए हुए हैं, 23 नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। देन हमें बोला हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई क्या दिया हुआ है हमें, इज इक्वल टू 38। और हमें निकालने के लिए क्या कह रहे हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इस वाले फॉर्मूले में सारे पुट कर दो। ए यूनियन बी की जगह समझो कि एक्स यूनियन वाई है। ए इंटरसेक्शन बी की जगह समझो कि एक्स इंटरसेक्शन वाई है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स है या नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई है, ऐसे समझो। देन अब ये वाला फॉर्मूला है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे क्वेश्चन में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट in x intersection y is equals to number of element in x plus number of element in y। देन इसमें पुट कर दो बस, अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में। x यूनियन y क्या दिया हुआ हमारा 38, तो 38 लिख दिया मैंने, प्लस इंटरसेक्शन y हमें निकालना है तो उसको ऐसे कैसे लिख दिया, x इंटरसेक्शन y। देन हमें और क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, तो 17 लिख दिया यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 23 लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू देन एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 17 प्लस 23 कितना होता है 40, और ये 38 इधर चला जाएगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 38। आंसर कितना आ गया हमारा, 40 माइनस 38 इज इक्वल्स टू 2 आंसर। दैट्स इट। एक्स इंटरसेक्शन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 2। दैट्स इट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स। कह रहे हैं एक्स और वाई दो सेट हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। अब हमें एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू कितने दिए हुए हैं, 18 दिए हुए हैं। देन फिर कह रहा है कि एक्स हैज 8 एलिमेंट्स। फिर एक्स हैज मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स मतलब कितने हैं, 8। एक्स के पास 8 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज इक्वल टू 8 आ गया। देन कह रहे हैं एंड वाई हैज 15 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज इक्वल टू 15 कह रहा है। मैंने ऐसे कैसे जो कह रहा है वो लिख दिया बस मैंने। उसके बाद फिर कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन हैव। तो कह रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये लिख दिया। फिर मैंने सोचा कि मुझे ये तीनों दिए हुए हैं, एक्स यूनियन वाई भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई भी दिया हुआ है। तो मैं वो अपना फॉर्मूला लगा लूँगा जो मैंने बताया था आपको। ये वाला कह लो चाहे ऊपर वाला कह लो, ये एक ही बात है। तो मुझे एक्स और वाई के टर्म में सेट्स दिए हुए हैं तो मैं एक्स और वाई के टर्म्स में फॉर्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन में। अगर फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो एक नंबर पक्का कटेगा। एक्स यूनियन वाई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया बस, और फॉर्मूला जो वैल्यूज दी हैं वो पुट कर दो।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई कितना दिया हुआ है 18 ऐसे कैसी, देन प्लस मुझे ये निकालना है तो ये ऐसे कैसे लिख दो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 8 और वाई में कितने हैं 15, तो 15 ऐसे कैसे नीचे लिख दिया। देन अब इसको निकाल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 15 और 8 कितना हुआ 23, और ये 18 इधर चला जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, -18 तो कितना आ गया 5 आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 5। तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कह रहा है कोई 400 बंदों का ग्रुप है, कह रहा है 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखो गाइस कई बच्चे कहेंगे कि 400 बंदों का ग्रुप है, ग्रुप 400 बंदों का है और उसमें से 250 हिंदी बोल रहे हैं और 200 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 250 और प्लस 200 तो 450 हो गए। कई बच्चे तो ये बोलेंगे, कहेंगे क्वेश्चन गलत है, पर ये क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखो कैसे हो रहा है, कई बंदे ऐसे भी तो होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो उनको इन्होंने दोनों को काउंट कर लिया। कई बंदे ऐसे होंगे जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये सही है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या कह रहा है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जब भी गैस बोथ लिखा हो तो बोथ का मतलब समझ लो कि इंटरसेक्शन होता है। मुझे ये देखते ही पता लगा कि मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, जहाँ बोथ लिखा हो ना, जहाँ भी बोथ लिखा हो तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन निकालना है हमें। देन अब देखो सबसे पहले बोला हमें 250 कैन स्पीक हिंदी, तो मैं मान लेता हूँ कि हिंदी को मैं सेट मान लेता हूँ एच, हिंदी को मैं कहता हूँ जैसे कि एच, और इंग्लिश को कहता हूँ, इंग्लिश को मान लेता हूँ मैं ई सेट, कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी जो आपका मन हो। मैंने हिंदी को एच सेट मान लिया, इंग्लिश को ई सेट मान लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितना आ जाएगा 250 बोला हमें। मतलब बेसिकली मैंने हिंदी की शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए एच लिख दिया यहाँ पे, वरना मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी, ऐसे भी लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी इज इक्वल्स टू 250, ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर मैं ये हिंदी की जगह एच लिख रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा और क्वेश्चन करने में मुझे आसानी भी होगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच इज इक्वल टू कितना है 250, मैंने लिख दिया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है 200, मैंने 200 लिख दिया। देन जब भी गैस कहीं भी बोला हो ना कि ग्रुप ऑफ 200 पीपल है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल है, ग्रुप ऑफ 50 पीपल है, जब भी बोलो कि ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब होता है हमें यूनियन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच यूनियन ई, हिंदी यूनियन इंग्लिश, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश कितना है 400। जहाँ भी हमें ग्रुप बोला हो वहाँ का उसका मतलब होता है कि हमें यूनियन दिया हुआ है। देन अब मैंने देखा कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई दिया हुआ है और यूनियन भी दिया हुआ है, और मुझे कह रहा है इंटरसेक्शन निकालो। ये तो फिर वही क्वेश्चन हो गया, मुझे ये निकालने के लिए कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई, कि मतलब कि हम दोनों लैंग्वेज कितने बंदे बोल रहे हैं ये भी तो बताओ, ये पूछ रहा है बस हमसे। देन बता देते हैं हम, वही वाला फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूले को लर्न करने का एक इजी तरीका ये है, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू अलग अलग सेट्स। ये इंडिविजुअल सेट्स है ना एच प्लस ई, ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन इज इक्वल टू अलग अलग सेट, दैट्स इट। देन वैल्यूज पुट कर दो बस। यूनियन हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये एच यूनियन ई दिया हुआ है हमें 400, प्लस ये हमें पूछ रहा है ये ऐसे कैसे रहेगा, इंटरसेक्शन हमें निकालने के लिए कह रहा है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच क्या है 250, मतलब 250 बंदे हिंदी बोलते हैं, प्लस इंग्लिश कितने बंदे बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 200। देन कितना हो गया ये, एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 प्लस 200 कितना होगा 450, और ये 400 इधर आ जाएगा, तो 400 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आ गया 50, तो 50 हमारा आंसर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू कितना है 50, ये हमारा आंसर आ गया।